हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज के टाइप 7 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोग टाइप 1 से लेके टाइप 6 तक के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे टाइप 7 के सभी क्वेश्चन को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो पढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियां ने भाग लिया, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखें क्या बोल रहे, एक परीक्षा में 1100 लड़कों कितना है, लड़का का कितना दिया हुआ है 1100 और लड़कियां यहाँ पे कितनी दी हुई है 900। तो अगर यहाँ पे बात करें तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टोटल उस परीक्षा में लड़का और लड़कियां मिला दें तो कितना हो जाएगा 1100 और 900 2000 हो जाएगा ना, 2000 हो जाएगा हमारा। फिर आगे हमसे क्या बोला, उनमें 50% लड़के, क्या इनमें 50% लड़के, ठीक है, इसका 50% और 40% लड़कियां, तो 40% लड़कियां भी ले लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, यानी कि ये पास हो गए हैं। तो हमसे बोला क्या है क्वेश्चन में, हमसे बोला है कोई क्वेश्चन में क्या, तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा, यानी कि जो बच्चा फेल है उसका कितना रहा प्रतिशत। तो यानी कि 50% बच्चा मतलब पास किया है, तो 50% बच्चा फेल किया होगा, और यहाँ पे 60% बच्चा फेल किया होगा। ये फेल का है और ये किसका है, पास का। तो हमसे फेल का पूछा है। तो देखिए 1100 का 50% कितना हो जाएगा 550, और इसका अगर 60% निकाल दें तो 9 छक 54, 540 हो जाएगा 60% है ना ये, तो 60% यहाँ पे निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 और 5 10, 1090 हो जाएगा। 1090 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल किए हैं इस परीक्षा में, 0.05। ठीक है, अब तो यहाँ से हम लोग पूछा इस बात को प्रतिशत में बताइए, तो इस बात को प्रतिशत में बताइए। तो टोटल है यहाँ पे कितना, मतलब टोटल तो है यहाँ पे 2000 स्टूडेंट हैं। 2000 में क्या बोल रहा है 1090 जन हैं जो फेल किए हैं, तो इस बात को प्रतिशत में बताना है। तो गुने 100, तो 2 0 से ये 2 0 काट देंगे, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। तो अब इसको काट दे तो कितना हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, 2 से ये 5 बार में, तो फिर यहाँ 2 चक 8 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, तो पॉइंट दे देंगे 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा 54.5% हमारा यही होगा क्या, फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों के 71 थे, यानी कहने का मतलब है एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं 73 है, और लड़कों का कितना है 71 है। आगे हमसे क्या बोला, यदि पूरे कक्षा का औसत प्राप्तांक 71.8 था तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। तो देखिए ये क्वेश्चन डाल दिया एलिगेशन का, बस परसेंटेज में पूछ दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एलिगेशन सही बना देते हैं, एसएससी क्वेश्चन है, सारा पूछा हुआ ही है। तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन वाला कोई बात नहीं है, बस इतना अच्छे से बताएंगे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है। तो गर्ल्स का बात करें, लड़कियों का जो एवरेज कितना है, एवरेज नंबर कितना है प्राप्तांक, एवरेज जो प्राप्त अंक है वो कितना है 73 है। और यही बात है किसका, बॉयज़ का जो एवरेज प्राप्तांक है, मार्क्स है, वो कितना है 1 है, मतलब 71 है। और आगे हमसे क्या बोला, यदि पूरे क्लास का, तो पूरे क्लास में लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे, तो पूरे क्लास का बोल रहा है, तो पूरे क्लास का बोल दिया है, वो कितना है 71.8 है। तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा, देखिए वो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, उसका मतलब कि इस जो कक्षा में कि इसका अनुपात कितना था और इसका अनुपात कितना था। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ से, देखिए एक किससे ज़्यादा है और एक किससे कम है, तो ये ठीक मेरा एलिगेशन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से बस निकाल देंगे, देखिए कितना हो जाएगा। अगर 71 मतलब 71 में से 71 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 71 में तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना मेरा 0.8, और इधर से घटा दें तो देखिए 73 में से 1 घटा दी तो बचा 72,
72 में से फिर 8 घटा देना है। 72 में से 8 घटा देंगे तो 1.2 बचेगा। तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 से काट देंगे, ये कितने बार में कटेगा, 4 से ये 2 बार में और 4 से ये 3 बार में, तो 2:1 हो गया। तो हमसे पूछा है क्या, तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी, उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। तो टोटल यहाँ पे हो गया कितना, 3:5 में ना निकला, ये 2 है और ये 3 है, तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 5। तो लड़कियां का बात बोला है, तो लड़कियां यहाँ पे कितना है 2, तो 2/5। इस बात को प्रतिशत में पूछा है तो गुने 100 काट देंगे, ये कितना बार में 20, यानी कि 40% लड़कियां रही होंगी उस परीक्षा में, है ना। अब देखते हैं हम लोग अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, पढ़िएगा आप लोग भी। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, यानी कि वो परीक्षा 500 नंबर का था, वो टोटल नंबर उसमें कितना था, वो 500 मार्क्स का था। ठीक है, आगे हमसे क्या बोला, ए को बी की अपेक्षा, यहाँ पे देखिए पहले जैसे से बोला वैसे वैसे करते चले जाते हैं। ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिला है। अगर इसको 100 मिला होगा तो इसको कितना मिला, 90 मिला। अगर इसको 100 मिला तो बी को 90 मिला। काहे 10% कम बोला है इससे, तो 10% कम मिला है यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बोला, उसी में बी को सी से 25% अधिक अंक मिले हैं। अगर इसको 100 मिला होगा तो इससे कितना मिला है, 25% अधिक मिला, यानी इसको कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। और आगे क्या बोला, और सी को डी से, और सी और डी का बात बोला है, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिला। अगर इसको 100 मिला होगा तो 20% कम, यानी कितना, 80 मिला होगा। सी को 80 मिला होगा। फिर आगे हमसे क्या बोला, तद अनुसार ए को 360 अंक मिले तो डी की पूर्णांक कितने प्रतिशत है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से हम लोग पहले इसका रेशियो निकाल लेते हैं। पहले काट देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 0 से 0 काट दें तो ये 9 और 10 के में रहा, 9 और 10, और इसको यहाँ से देखिए 25 से काट दें तो ये 4 और ये हमारा 5, तो ये 5 4 में रहा, और यहाँ से काट देंगे, ये देखिए 20 चक 80, 20 5 100, ये 4 और 5 में रह गया। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर देते, A:B:C:D। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा कितना, ए और बी के सामने ए बी को लिख दीजिए 10, 9 और 10, और बी सी के सामने बी सी लिख देंगे अलग लाइन में 5 और ये 4। ठीक है, बी इसका भी काम हो गया। सी डी का बात बोला है, सी डी यहाँ पे सी कितना है, 4 है, और ये डी 5 है, तो बस कुछ नहीं है ना। तो अब क्या कीजिए हम लोग, अब यहाँ बस कुछ नहीं करना है, अब जैसे बोला ना क्वेश्चन वैसे कर देंगे हम लोग, क्योंकि देखिए अब जो यहाँ पे है तो यहाँ से निकल जाएगा अनुपात। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ से देखिए अगर कुछ नहीं यहाँ खाली है तो क्या करेंगे, इसके सामने वाला उठा के यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे 10 है तो 10 को डाल देंगे, यहाँ पे 10 को उठा के यहाँ रख देंगे। यहाँ पे खाली है तो इसके सामने 4 है तो 4 को भर देंगे, और इसके सामने खाली है तो इस 5 को भर देंगे। जो जिसके सामने खाली है वही उठ के आ जाएगा उस बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए 4 है इसके सामने तो 4, और यहाँ पे भी है 4। ठीक है, तो अब सबको गुना कर देते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा, इधर 4 दहा के 40 और 40 5 200। ठीक, 40 5 200। उसी तरह हो गया कितना, 40 चक 160। उसी तरह 50 चक, ऐसे भी कीजिए 50 चक 200 या 40 चक 200, यहीं पे 40 चक 200। ठीक है, फिर आगे क्या बोला यहाँ पे, आगे हमसे कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 20 4 5 20, 20 गुना 9 180 हो जाएगा। अब कट रहा है ना, अब कट रहा है तो काट देंगे। ये कितना से कटेगा, 20 से कट जाएगा। 20 से ये 9 बार में, 20 से 9 बार में, 20 से ये 10 बार में, 20 से ये 8 बार में, और 20 से ये 10 बार में। अब तो कोई नहीं कट रहा है, तो यहाँ मेरा अनुपात निकल के आ गया सामने कितना, 9:10:8:10। तो अब हमसे क्या बोला है, ए के बारे में बोला, ए को 360 अंक मिले। यहाँ पे ए को कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो ये किसका किसका है, यहाँ पे मेरा किसको, ए को, ये बी को, ये सी को, ये डी का अनुपात दिया हुआ है। तो ए को यहाँ पे 9 मिला है, और क्वेश्चन में बोला है कितना मिला है, यहाँ पे कितना बोला है, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या बोला, हाँ ए को 360 मिला है। ए को कितना मिला था, 360 मिला था। और आगे हम तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए, तो ए को कितना हो जाएगा, 9 चक 36, यानी 1 यूनिट बराबर 40 आ गया था। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत मिले, तो डी का यहाँ से निकाल देंगे। तो डी का यहाँ पे 10 है, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुने 10, यानी कि कितना हो जाएगा,
400 तो किसका पूछा है, डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले, तो टोटल अंक यहाँ पे 500 का है, टोटल अंक यहाँ पे 500 का है, 500 का है और डी को मिला कितना 400। इस बात को प्रतिशत में बोला है तो गुने 100 कर देंगे। तो देखिए कट जाएगा यहाँ से 0 से, ये 0 काट देंगे, 5 से कट जाएगा कितने बार में 20 से, तो ये 20 चक 80 यानी कि 80% होगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने चौथे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में परीक्षार्थी के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं और 42% गणित में। कहने का मतलब है कि 52% इंग्लिश में बच्चा फेल हुआ है, इंग्लिश में, इंग्लिश है, इंग्लिश में बच्चा क्या हुआ है, फेल हुआ है, और 42% किसमें, मैथ में, मैथ में बच्चा फेल हुआ है। और आगे क्या बोला, और आगे हमसे क्या बोलता है, अनुसार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितना दिया हुआ, 17% दिया हुआ है, 17% दोनों विषयों में दिया हुआ है, बोथ में, यानी कि दोनों में, दोनों विषयों में क्या हुआ है, फेल हुआ है, ये फेल का है। ठीक, और आगे हमसे क्या बोला, तो उन दोनों विषय में उत्तीर्ण, दोनों विषय में उत्तीर्ण प्रतिशत कितना था दोनों में। तो बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अगर जब भी मेरा दिए सब क्या फेल दिया, ये भी फेल का है, सॉरी ये मैथ लिख दिया ना यहाँ पे, ये भी फेल का है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, तो सब फेल को जोड़ दे तो मेरा क्या हो जाएगा, 100 से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा कितना हो जाएगा, 100 से अधिक हो जाएगा ना यहाँ पे। तो देखिए अगर यहाँ पे करें दोनों विषयों में फेल है तो इससे अच्छा वैन डायग्राम से बना दे। देखिए वैन डायग्राम में ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, दोनों विषय का, दोनों विषय में कितना है, 17%। तो यहाँ पे मैं 17% रख देता हूँ। इसको अगर इंग्लिश मान लें और इसको क्या मान लेते हैं, मैथ मान लेते हैं। तो पहले जब भी हो तो पहले दोनों से स्टार्ट कीजिए यहाँ पे। तो दोनों में है 17% और इंग्लिश में बोला है 52% है, इंग्लिश में 52% फेल है। तो इंग्लिश वाला जो सर्कल है तो इसमें 52% आएगा, तो इंग्लिश में पहले मैं इधर 52% लिख देता हूँ। तो अगर 52% बोलेगा तो पूरा इसको मिला के 52% होना चाहिए ना। तो इसमें से मेरा क्या देखिए 17% पहले से पुट है, तो पहले से पुट है तो यहाँ पे कितना आएगा, तो देखिए क्या कीजिए 52 में से 17 घटा दीजिए, तो 12 में से 7 घटा दे कितना बचा 5, यहाँ पे कितना बच गया 4, 4 में से 1 घटा दे तो 3 आ जाएगा। तो यानी कि अब इसमें कितना पुट होगा, 35% पुट होगा। उसी तरह मैथ का बोला है तो मैथ के सर्कल में देखिए 17% पहले से पुट है, तो यहाँ पे 42% को हमको लाना है। तो 42 है इधर, 42 का मैथ 42% बच्चा फेल है। तो देखिए अब 42 में 17 को घटा देंगे, 17 को 12 में से 7 घटा दे तो 5 आ जाएगा, 3 में से 1 घटा दे तो 2 आ जाएगा, 25% ही आ जाएगा। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, फेल निकल जाएगा सारा। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 35 + 17 + 5। अब अगर सबको जोड़ दे तो कितना होगा, देखिए 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 का 7, 17 का 7 कैरी 1, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 77 हो गया। यानी कि 77% बच्चा है जो दोनों विषयों में फेल है, दोनों में फेल है। ठीक है, ये फेल का आ गया हमारा। तो पास का यहीं से निकल जाएगा, क्योंकि इस परीक्षा में 100% बच्चा बैठा होगा, जो भी बैठा होगा 100% होगा अपने आप में। तो 100% बच्चा में से अगर 77% बच्चा को घटा दें, यानी कि 77% बच्चा को घटा दे तो यहाँ से निकल के आएगा हमारे सामने कितना, 77 में से अगर 23 जोड़ दें तो आ जाएगा 100, या तो 100 में से 70 घटा दिया आ जाएगा 23, यानी 23% बच्चा है जो क्या है, पास है। तो हमारा यही हो जाएगा क्या आंसर, फाइनल आंसर ये होगा 23%। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 5वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। 3 समूह हैं यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इस पहला, दूसरा, तीसरा समूह को बच्चों का दिया हुआ है। पहला समूह में 40 स्टूडेंट हैं और दूसरा में 50 है और तीसरा में 60 स्टूडेंट हैं, यानी कि छात्र हैं। तो यहाँ पे ये छात्र दिया हुआ है और ये समूह है, समूह और ये छात्र। ठीक है, तो आगे हमसे क्या बोला है, आगे हमसे बोला और उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत दिया हुआ है, यानी उसका पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है। पासिंग परसेंटेज दिया हुआ वो कितना है, 100% है और इसमें 90% है, इसका ये 80% है। ठीक,
तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत निकालिए। ठीक है, तो देखिए, तो ये देखिए, पहला समूह में 40 बच्चा है, दूसरा समूह में 50 बच्चा है, तीसरा समूह में 60 बच्चा है। तो अगर तीनों समूहों को जोड़ दे तो टोटल बच्चा कितना हो जाएगा, 150 और 150। और हमसे क्या बोला है, और हमसे क्वेश्चन में बोला है और उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत निकालिए। तो पहला समूह में 40 बच्चा है और उसमें क्या बोल रहा है, पासिंग दर कितना है, 100%। यानी कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे, अगर पहला समूह में 40 बच्चा है तो 40 का 40 बच्चा क्या हो रहा है, पास हो जा रहा है। तो 40 का 100% कितना होगा, 40 का 100% निकाल दीजिएगा तो कितना होगा, 40 ही होगा ना, 40 ही हो गया। और आगे हमसे क्या बोला है, तो आगे हमसे देखिए, आगे हमसे क्या बोला यहाँ पे कि जो दूसरा समूह है, तो आगे हमसे यहाँ पे इसी तरह करेंगे। दूसरा में क्या है, टोटल 50 बच्चा है, टोटल 50 बच्चा है, उसमें 90% बच्चा पास हो रहा है। 50 का 90% निकाल दें तो 90% निकाल दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 50 लिखें गुना 90 90% आएंगे तो बट्टे में 100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 45। यहाँ पे इसका कितना आएगा, 45 बच्चा पास किया 50 में। ठीक उसी तरह 60 है, उसका 80% निकालेंगे, 60 बच्चे का 80% बच्चा क्या हुआ है, पास किया है। तो प्रतिशत यहाँ पे हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आएगा, 0 से ये 0, 0 से ये 0, 48 बच्चा यहाँ पे पास किया है। तो हमसे पूछा पासिंग परसेंटेज ही पूछा है टोटल में से, तो यहाँ पे जो पासिंग वाला बच्चा को अगर जोड़ दें तो कितना आएगा, तो देखिए 40 80 80 और 40 120 120 और ये मेरा कितना हो जाएगा 8, 120 और 8 और 5 13, 120 और 13 कितना हो जाएगा, यानी टोटल में से 133 बच्चा है जो क्या किया है, पास किया है। तो 133 बच्चा पास किया है कितना में से, 150 में से। अब इस बात को प्रतिशत में कहना है तो गुने 100 कर देंगे। अब काट देते हैं, देखिए 50 से 50 दूनी, अब 50 तिया। अब इसको देखिए कर 133 है ना, तो मैं 135 लीजिए, 133 हो गई है। अब इसको दोनों को गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 6 और ये 266/3। अब तो कट नहीं रहा है तो क्या कर देंगे, इसको भागा दे देंगे तो कितना बार में आ जाएगा, तो पूर्णांक में हमारा आंसर दिया तो पूर्णांक में बदल देंगे। तो 3 8 24 बचा 2 और 4, तो 3 8 फिर 24 तो 2 फिर बचा 2 और से जिससे मेरा दे रहे थे 3, यानी कि 88.2/3%। यही होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपने छठे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है छठा नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा में 2 सेक्शन है, ठीक है, पहला सेक्शन और इसको दूसरा सेक्शन मान लेते हैं हम लोग। और आगे क्या बोला, जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं, तो पहले में 20 और इसमें 30 है। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितना दिया हुआ है, यानी कि इसमें 20 स्टूडेंट हैं तो इसका जो उत्तीर्ण प्रतिशतता यानी पासिंग परसेंटेज है वो 80% है, यानी कि 20 बच्चा में से 80% बच्चा क्या करता है, पास करता है। इसी तरह 30 बच्चा में कितना बच्चा पास कर रहा है, 60% बच्चा क्या पास कर रहा है। यहाँ से मैं अभी हटा देता हूँ, उसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमसे बोला है पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता बताइए। तो देखिए पूरी कक्षा में 2 सेक्शन है, तो 2 सेक्शन मिला के जो टोटल बच्चा है कितना, 50। तो यहाँ से अगर देखें, यहाँ से अगर 20 का 80% निकाल दे तो कितना हो जाएगा, 20 का 80% हो गया 16 बच्चे इसमें से पास किया है। और इसका कि निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के 18 इसमें से 18 और ये दोनों को जोड़ दें तो 16 कितना हो जाएगा, 16 16 32 और 2 34। हाँ, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 34। कहने का मतलब ये दोनों सेक्शन मिला के 34 बच्चा पास कर रहा है। तो हम लोग पासिंग का परसेंटेज ही पूछा है कि दोनों सेक्शन में का पासिंग प्रतिशतता कितना है पूरे कक्षा में। तो पास किया है कितना, टोटल 34 बच्चा और यहाँ पे टोटल है कितना, 50 बच्चा। तो इस बात को प्रतिशत में करने के लिए गुने 100 कर देंगे हम लोग, मतलब गुना 100 कर देंगे। तो 50 से ये 2 बार में कट जाएगा। अब इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 और 3 दूनी के 6, यानी कि 68% होगा क्या हमारा फाइनल आंसर। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपने 7वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि फेल होते हैं। अनुत्तीर्ण यानी क्या, फेल होते हैं। तो जो 19% है किस में, वो मैथ में है। 19% जो स्टूडेंट है वो मैथ में फेल हो रहे हैं। और आगे क्या बोला, 10% किस में, इंग्लिश में फेल हो गए हैं। और 7% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए हैं, ठीक। तो ये फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है। तो इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं।
ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाइए, कभी गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। तो देखिए वेन डायग्राम से मेरा 2 सर्कल बनता है, एक के ऊपर कोई 2 सब्जेक्ट है, तो पहले को मान लेते हैं हम लोग मैथ और इसको मान लेते हैं इंग्लिश। मैथ है वो टोटल 19% है और ये कितना है 10% है, और दोनों में कितना बोला है 7%, तो ये 7% हो जाएगा हमारा। तो 7% देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए अगर मैथ को पुट करते हैं वैल्यू, मैथ का जो होना चाहिए वो सर्कल में कितना होना चाहिए 19% होना चाहिए, लेकिन 7% पहले से पुट है, तो यहाँ पे कितना होगा 12% होगा ना, 12 7 19, तो हो गया ना ये 19। उसी तरह इंग्लिश में पुट करना है हम लोग, तो 19 पे मतलब इंग्लिश में कितना होगा 10% होना चाहिए, लेकिन 7% पहले से पुट है, तो यहाँ पे हम लोग कितना पुट करेंगे 3% रखेंगे मान। तो अब इसको जोड़ दीजिए सबको, तो कितना होगा 7 और 3 10, 10 और 12, 10 और 12 कितना हो गया, देखिए सबको अगर नहीं ऐसे होता तो लिख दीजिए 12% प्लस 7% प्लस 3%, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 10 20 2, 10 और 12 कितना हो जाएगा 22%। बच्चा क्या है दोनों विषयों में फेल है, ये फेल का आ गया, दोनों में फेल का आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो पास का बोला है तो पूरा यानी कि यहाँ यानी कि परीक्षा में 100% बच्चा बैठा होगा, जिसमें से क्या 22% बच्चा फेल है, तो ये परसेंट में है। अब इसमें से घटा दें 100% में 22 को घटा दें तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 है तो कैरी ले लेंगे, 10 में 2 गया तो 8, यहाँ पे 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7, यानी कि 72% बच्चा क्या है, यानी कि 78% बच्चा क्या है वो पास है। और हमसे यही पूछा भी है कि पासिंग परसेंटेज बच्चा कितना है, वो भी संख्या कितना है, यानी कि 78% हो जाएगा इसका हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन को। देखिए 8वां नंबर भी क्वेश्चन एकदम सेम पिछले 7वें जैसा है, तो देखिए जैसे बोला वैसे करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा देखिए कितना बोला है 34% है किसमें मैथ में फेल है ना, ये मैथ में फेल है, और इसमें क्या बोला है 42% किसमें फेल है अंग्रेजी, ये अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में फेल है। फिर आगे क्या बोला जो 20% है वो दोनों विषयों में फेल है, यहाँ से ठीक परसेंट है, तो 20% है वो दोनों विषयों में फेल है, यानी कि दोनों में लिख दीजिए, दोनों में फेल है यहाँ से, ठीक। तो हमसे वो पूछा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों में कितना बोला है 20% पहले पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो दोनों में आ गया यहाँ पे पहला सब, कोई भी इसको कोई भी डायग्राम को आप कोई भी सब्जेक्ट मान सकते हैं, यहाँ पे इसको मैथ मान लेते हैं और इसको यहाँ पे इंग्लिश मान लेते हैं, ठीक। तो मैथ का कितना है टोटल 34% है, तो यहाँ पे 34% लिख लीजिए आप लोग भी, और यहाँ पे 42% लिख लीजिए। तो देखिए अगर मैं आपसे एक यहाँ पे क्वेश्चन करूँ कि जो इंग्लिश का ये सर्कल बनाए हैं उसमें से पहले से ही 20% पुट है ना, देखने से लग रहा है कि देखिए अगर इंग्लिश का देखिए ये वाला मेरा सैडेड हिस्सा है, यहाँ पे जो सैडेड हिस्सा क्या है वो पूरा इंग्लिश का है ना। तो देखिए अगर बात करें मैथ का, तो मैथ का ये पूरा सैडेड हिस्सा है, तो जिसमें से ये 20% इंग्लिश में भी है और ये मैथ परसेंट में भी इंग्लिश परसेंट। तो इंग्लिश यहाँ पे देखें इंग्लिश का होना चाहिए कितना 42%, जिसमें से 20% पहले से पुट है, तो हम लोग इसमें कितना पुट करें, तो क्या कीजिए 42 में से 20 घटा दीजिए, 42 में से 20 घटा दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा बोलिए 22 आ जाएगा ना। कब जोड़िए 22 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाना चाहिए 42, तो 42 है। उसी तरह यहाँ पे मैथ के सर्कल में पूरा कितना होना चाहिए 34% होना चाहिए, और पहले से 20% पहले से पुट है, तो यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे 14%, तो ये हो गया ना 34% और ये हो गया 42%। अब सबको जोड़ दीजिए, तो ये भी मेरा फेल है, ये भी मेरा फेल है और ये भी मेरा फेल है, तो सबको जोड़ेंगे तो फेल का निकल जाएगा परसेंटेज। तो यहाँ पे कर दे जोड़ दे, कितना है सबसे पहले मैथ में 14% है प्लस 20% है और ये 22% है। अब सबको जोड़ के हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब सबको जोड़ दें तो देखिए ये 20% है ना, तो 20 सॉरी दो देखिए हाँ इसी तरह कीजिए 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 6 कितना हो जाएगा 56% क्या है दोनों में फेल है। हमसे पूछा है कि बताइए दोनों विषयों में पास का प्रतिशत पूछा है, तो टोटल अपने आप मतलब कि इस परीक्षा में 100% बच्चा होगा जिसमें से 56% बच्चा फेल कर गया है, तो बचा कितना 44% बच्चा क्या है पास किया होगा, है ना। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक।
अब देखते हैं हम लोग अपने 9वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा, एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। तो 3 विषय यहाँ पे, एक विषय, 2 विषय और 3 विषय हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। प्रति 100 अंक के, जो पहला भी होगा ये भी 100 अंक का होगा, ये भी 100 अंक का, ये भी 100 अंक का। तो देखिए ये पहला विषय यानी कि 3 विषय है ना, तो पहला विषय भी 100 अंक नंबर का है, ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 300 नंबर का ये तीनों विषय। ठीक, तो यहाँ से ये टोटल कर दिए तो ये 300 नंबर का हो गया। और आगे हमसे क्या बोला है, आगे हमसे क्या बोला है, एक छात्र पहले विषय में 60% और दूसरे में 80% अंक प्राप्त किया। यानी कि जो इसमें स्टूडेंट है वो 60% अंक प्राप्त किया है नंबर, और दूसरे में 80% अंक प्राप्त किया है। और कुल मिलाकर कितना 70%। तो कुल यहाँ पे कुल रखे हैं, यानी कि देखिए ये तीनों विषय को जोड़ देते 300, तो कुल में बोल रहा है 70%। तो हमसे पूछा है तो तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत कितना रहा, उसके अंकों का प्रतिशत कितना रहा। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, देखें अगर यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80, और ये इसी तरह ये अभी निकाल रहे हैं हम लोग। इसका देखिए कितना 60 अंक, 100 में 60%, 100 का 60% 60, 80, 100 का 80% हो गया 80। उसी तरह 300 का अगर निकाल दे, 300 का 70% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे टोटल हमारा 210 है और इसको जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 60 और 40, 60 और 80 हो रहा है कितना 140। यहाँ पे हो रहा है दोनों को जोड़ने से 140, और यहाँ पे टोटल है कितना 210। अगर 210 में से 140 को घटा दें तो ये जो मेरा किसका तीसरा जो भाग है ये वाला हिस्सा निकल जाएगा ना यहाँ पे, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0, और 11 में से 4 को घटा दें तो 7, 1 में से 1 चला गया तो कुछ नहीं 0, यानी कि इसका रहा हुआ कितना 70। अब हमसे क्या पूछा है, तीसरे विषय में उसे अंकों का कितना प्रतिशत रहा, अंकों का कितना प्रतिशत रहा। तो तीसरा जो विषय है उसमें टोटल 100 नंबर का था, उसमें उसको कितना प्राप्त हुआ है 70। 100 में उसको कितना प्राप्त हुआ है, ये 70 प्राप्त हुआ है। इस बात को प्रतिशत में लिखना है, तो प्रतिशत के लिए गुना 100, 100 से ये 100 कट जाएगा तो ये हमारा कितना रहा होगा 70%। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा कितना 70% हमारा रियल आंसर हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 10वें नंबर क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 73% उम्मीदवार मात्रात्मक अभिक्षमता परीक्षा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या इंग्लिश में क्वांटी एप्टीट्यूड टेस्ट में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 73% जो बच्चा है, 73% बच्चा है क्वांट में क्या हुआ है, उत्तीर्ण हुआ, यानी कि पास हुआ है। ठीक, और आगे क्या बोला है हमसे, 70% सामान्य ज्ञान में, जनरल साइंस में, यानी कि 70% जीएस में बच्चा पास हुआ है, और 64% दोनों विषय में, 64% दोनों विषयों में, 64% दोनों में पास हुआ है। ठीक, तो हमसे क्या बोला, यदि 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हुए हो तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी थे। तो इसको देखिए वेन डायग्राम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, दोनों का बात बोला है तो दोनों का है कितना 64% जो है वो पास किया है। तो और जिसमें से इसको अगर क्वांट मान लें और इसको मान लें क्या जीएस। ठीक, इसको अगर जीएस मान लें तो इसको क्वांट मान लिए, QNT क्वांट, और ये हो गया हमारा जीएस। तो क्वांट में देखिए टोटल कितना है 73% है, 73%, और जीएस में है टोटल कितना 70%। तो देखिए हमको इस सर्कल में, क्वांट वाले सर्कल में होना चाहिए था कितना 73%। तो पहले ऑलरेडी से यहाँ पे 64% पुट है, तो हमको यहाँ पे और कितना पुट करना पड़ेगा। तो देखिए 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, और 3 यानी कि 6 और 3 9% और हमको पुट करना पड़ेगा। तो 9 4 13 का 3 हाथ में रह गया, 1 6 और 1 7। ठीक है, यानी कि 9% क्वांट में पास कर गया। तो उसी तरह और यहाँ पे देख लें हम लोग, यहाँ पे देखिए अगर 70% हमको जीएस में रखना है तो 64% पहले से पुट है, तो 6% को और पुट कर देंगे तो ये भी पास का आ जाएगा। तो सबको जोड़ देंगे तो ये मेरा पासिंग का ही आ जाएगा। तो देखिए 9% प्लस 64% प्लस 6%। अब इसको जोड़ दें तीनों को आपस में तो कितना हो जाएगा हमारा 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 में एक ऐसे ही जोड़ लीजिए, 19 और 1 20, 20 और 60 कितना हो जाएगा 20 और 80 हो जाता है। 80 में 1 घटा देंगे, 80 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 79% है जो
पास हो गया हमारा, है ना। ये 79% हमारा पास कर गया। तो हमसे क्या बोला है, तो फेल कितना कर गया होगा टोटल उस परीक्षा में, मतलब कि टोटल उस परीक्षा में 100% विद्यार्थी होगा, 100% विद्यार्थी में से, स्टूडेंट में से 79% बच्चा क्या हुआ है, पास कर गया। तो फेल कितना किया होगा, फेल कितना किया होगा, 21% बच्चा क्या हो गया, फेल किया होगा। यहाँ से फेल किया होगा ना, यहाँ से फेल का हमारा निकल गया, ये फेल है 21%। तो हमसे पूछा है क्या, तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, यदि 7300 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो ये 21% जो फेल आई वो भी दोनों को आया। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 21% बराबर, यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है, 21% हमारा बराबर दिया हुआ है कितना, 6300। तो हमसे पूछा है कि तो बताइए कि उस परीक्षा, मतलब कि हमसे पूछा है क्या, तो असफल हुए 6300 उम्मीदवार दोनों विषयों में असफल हो गए हैं, ठीक है। तो 6300 दोनों विषयों में असफल, यानी 21% बराबर इतना दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी थे, हम लोग कुल कितने विद्यार्थी माने हैं, 100%। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 21 से इसको काट देते, 21 तिया 63, यानी कि 300, और यहाँ पे अगर इसको कर दें, यहाँ से हम लोग इसको इससे गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 30,000 स्टूडेंट उसमें होंगे, मतलब पहले से होंगे, यानी कि पूरे इस परीक्षा में 30,000 स्टूडेंट हैं। तो हमारा जो फाइनल आएगा 30,000, यानी कि 30,000 हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 3। अब देखते हैं हम लोग अपने 11वें नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणामी दोनों विषयों को सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या होगी। कहने का मतलब अब देखिए यहाँ पे, यानी कि जो एक यहाँ पे 900 अंक का, जो 900 अंक का अधिकतम अंक कितना है, 900, उसमें ए ने कितना प्राप्त किया है, उसमें ए ने कितना प्राप्त किया है, 72%। और जो दूसरा विषय में अधिकतम अंक है 700 उसमें प्राप्त किया है कितना, उसमें कितना प्राप्त किया ए ने, उसमें ए ने प्राप्त किया है 80%। तो आगे हमसे क्या बोला, यदि परिणामी दोनों विषयों को सम्मिलित, यानी कि दोनों विषयों को शामिल कर दे, यानी कि इसको भी और इसको भी शामिल कर दे, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 9 और 7 1600। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मतलब कि पहले इसका निकाल देते हैं कि 900 का 72% कितना हो जाएगा। देखिए 900 का 72% कितना होगा, परसेंट हटा देंगे 72 में से, तो यहाँ पे बटे 100 में आ जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और इसको 72 को 9 से गुना कर देंगे, तो 9 दूनी 18 का 8 हाथ में रह गया 1, 7 9 63 और 1 कितना हो जाएगा, 64, यानी कि 648। उसी तरह 700 का 80% कितना होगा हमारा, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 7 8 56 पे 1 0, यानी कि 560। अब ये दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, ये नंबर को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 0 को 8 से करे जोड़े तो 8 आएगा। उसी तरह 6 और 4 10 का 0 हाथ में रह गया 1, तो यहाँ पे हो गया 5 और 1 6 और 6 12। यानी अब देखिए कहने का मतलब हमसे आगे क्या बोल रहा था, दोनों विषय को सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए कहने ये बोल रहा है क्वेश्चन में, वो अपना किताबी भाषा में बोला है, ये बोल रहा है किताबी भाषा में टोटल 1600 है, टोटल 1600 में से वो दोनों विषय को जोड़ के कितना प्राप्त, दोनों विषयों को मिलाकर वो कितना प्राप्त कर रहा है, 1208। तो इस बात को वो प्रतिशत में पूछा है आपसे, तो प्रतिशत में करने के लिए क्या कर देंगे, गुना 100। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब इसको देखिए 16 से काट देंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। पहले आप इसको 4 से काट लीजिए, यहाँ देखिए 4 से कट रहा है, 4 चक 16 और ऊपर में कट जाएगा 4 तिया 12, ये 4 0 को 0 रहेगा, 4 दूनी 8। अब कट रहा है क्या, 4 से, देखिए अभी भी मेरा 2 से कट रहा है, तो 2 से ही काट, मतलब 4 से तो पूरा नहीं कट रहा, 2 से कट, 2 दूनी और ये कट जाएगा 15 दूनी 30 और 1। अब नहीं कट रहा है क्योंकि ये नीचे देखिए सम संख्या है, ऊपर भी सम संख्या है, तो ये नहीं कट रहा है। अब इसको कर देंगे 2 से काट देंगे, तो 2 से काट देंगे तो कितना बार में जाएगा, ये पहले 7 बार में जाएगा, 7 दूनी 14 और यहाँ पे बचेगा 1 और 1, 7 5 10, मतलब कि 2 5 10 और बच गया 1, पॉइंट दे देंगे तो उसमें आ जाएगा 0, यानी कि 75.5% हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग अपने 12वें नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, 50 छात्रों की कक्षा में,
यानी कि टोटल स्टूडेंट उस कक्षा में कितना है, 50 स्टूडेंट है। इस 50 स्टूडेंट में 50 स्टूडेंट की क्लास में मतलब क्लास में औसतन लगभग औसतन 70% अंक प्राप्त करता है। कितना, 70% अंक प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो यहाँ पे 50 स्टूडेंट है तो प्रत्येक बच्चा वो 70% अंक प्राप्त करता है। तो ऐसे समझिए कि एक बच्चा है वो कितना 70% अंक प्राप्त कर रहा है, तो टोटल है कितना, 50 बच्चा। तो 50 बच्चा है तो टोटल कितना % नंबर वो प्राप्त किया होगा वहाँ पे पूरा 50 बच्चा में, तो कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना करके इससे भागा दे देंगे, यानी कि 7 बचे 35 पे 00, यानी कि 3500 अंक प्राप्त हुआ यहाँ से। तो यहाँ से इसको कितना अंक प्राप्त हो गया, 3500। फिर आगे हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, प्रथम 25 छात्रों ने कितना, 25 छात्रों ने 25 स्टूडेंट ने 60% अंक प्राप्त किए। कितना, 60% अंक प्राप्त किए। औसतन तो इतना आ गया था और यहाँ पे बोला 25 स्टूडेंट ने 60% अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60% के बराबर में, तो इसको इससे गुना कर देंगे। तो इसी तरह इसको जैसे ये समझे उसी तरह इसको समझिए। तो ये मेरा वर्किंग नोट 1 हो गया। अब तो दूसरा वर्किंग नोट कहने का मतलब ये है, टोटल 25 स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट मेरा 60% नंबर प्राप्त कर रहा है, तो 25 स्टूडेंट कितना नंबर प्राप्त करेगा। तो इसको इससे सीधे इससे यहाँ पे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 150 और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1500। यहाँ पे वो 1500 अंक प्राप्त किया 25 स्टूडेंट ने। फिर आगे हमसे क्या बोला, और 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। 24 स्टूडेंट है वो कितना, 80% अंक प्राप्त किया। तो ठीक उसी तरह जैसे ये समझें उसी तरह ये समझेंगे। ये मेरा वर्किंग नोट हो जाएगा कितना, वर्किंग नोट 1 हो गए यहाँ पे समझने के लिए ये, ठीक है। ये तो मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, आप तो इसको डायरेक्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ ऐसे पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस पे पॉसिबल है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो ये जो बच्चे जो सीख रहे हैं अभी वो उनके लिए हैं, ठीक है। तो आगे देखिए आगे क्या बोला है, इसी तरह समझिए। अगर टोटल 24 स्टूडेंट है वो 80% प्राप्त कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट कहने का मतलब एक स्टूडेंट को 80% मिल रहा है। तो टोटल यहाँ पे 24 स्टूडेंट है, दूसरे में ये प्रथम है और ये बचा उसके बाद प्रथम 25 का निकाल दिए हम लोग, उसके बाद जो दूसरे में आ गया, ये दूसरे में 24 स्टूडेंट हो गए। तो वो इसके हिसाब से अगर देखेंगे 24 स्टूडेंटों को कितना मिलेगा, 80% से, तो 0 का 0 और कितना हो गया 8 32 का 2 हाथ में रह गया 3, तो 8 दूनी 16 3 1920, यानी कि 1920 अंक मिल गया यहाँ से सभी को 24 स्टूडेंट को। तो देखिए अभी भी पूरा 50 बच्चा नहीं हुआ है, तो इधर देखेंगे तो 25 और इधर हो गया 24, टोटल यहाँ पे कितना हो गया, इधर 9 इधर 4 49 बच्चा ही है। और यहाँ पे टोटल नंबर है हमारा कितना, 0 2 और 9 5 14 4 हाथ में रह गया 1 2 और 1 3, यानी कि 3420 अंक ही प्राप्त हुआ है। तो हमसे पूछा है अंतिम छात्र, तो अंतिम छात्र यहाँ पे एक तीसरा छात्र होगा, यानी कि जो तीसरा ग्रुप का होगा, जो अंतिम छात्र है ये जो तीसरा हो गया, ये अंतिम वाला ही अंतिम जो अंतिम छात्र है, अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए। तो एक जरा सा ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल 50 स्टूडेंट हैं और सबको एवरेज कितना मिल रहा है, 70% नंबर मिल रहा है। तो टोटल नंबर यहाँ पे कितना मिल गया, 3500 नंबर मिल गया। तो उसी तरह प्रथम बार में 25 स्टूडेंट आया, वो 60 नंबर ला रहा है, वो 60% नंबर ला रहा है। तो वहाँ से मतलब कि 25 स्टूडेंट को कितना नंबर मिल गया, 1500 नंबर मिल गया। ठीक उसी तरह बोला है दूसरे स्टेज में आया 24 स्टूडेंट, तो वो 80% ला रहा है, तो वहाँ से उस 24 स्टूडेंट को कितना मिल गया, 1920 मिल गया। तो बचा यहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट को क्या करेंगे, इस टोटल में से ये दोनों को मिला के घटा दें, तो हमारा जो एक बच्चा है उसका निकल के आ जाएगा सामने। तो देखिए 3500 में से अगर 3420 घटा दे तो बचा कितना, 80, यानी जो अंतिम बच्चा है उसको 80 नंबर मिला होगा, 80 अंक मिला। यहाँ प्रतिशत में नहीं बोला, आंसर हमारा गलत है, मतलब वो सीधा 80 अंक बोलता है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 80। अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो आपका तीसरा नंबर हो जाएगा सही, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने 13वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 13वां नंबर क्वेश्चन, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर के अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहने का मतलब है कोई विद्यार्थी है 180 अंक तो ला रहा है,
लेकिन वो उतना ही अंक से फेल हो जा रहा है। यहाँ पे फेल कितना से हो जा रहा है, 180 अंक से फेल हो जा रहा है। कहने का मतलब अगर वो 180 अंक और ले आता तो पास हो जाता, यानी कि वो कुल 360 अंक लाता तो पास हो जाता ना। और यहाँ पे देखिए पहला वाला लाइन में क्या बोला है, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। कहने का मतलब है ये एग्ज़ाम को मान लेते हैं, एग्ज़ाम 100 नंबर का है, उसमें से बोल रहा है अगर कोई 40% मतलब 40% नंबर ला रहा है, यानी कि 100 का 40% कितना होगा 40। अगर कोई बच्चा 40 ला रहा है तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और यहाँ पे बता रहा है कि 360 नंबर लाएगा तो पास होगा। तो हम लोग क्या समझेंगे कि 40 बराबर कितना 360, क्योंकि ये भी पास हो रहा है ये भी पास हो रहा है, तो हम क्या समझेंगे 40 यूनिट बराबर 360 दिया हुआ है तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 काट जाए, 4 9 के 36 यानी कि 9। और हमसे पूछा है कि कुल अंकों की संख्या बताइए, परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। तो हम लोग परीक्षा में कितना अंक माने हैं कि टोटल परीक्षा में कितना अंकों का है, 100 अंकों का। तो 100 मान के बनाए हैं तो 100 का वैल्यू बता देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 1 यूनिट बराबर 9 है तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 900। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 14वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। और आगे क्या बोला, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। यानी कि हमसे फुल मार्क्स पूछा है, यानी कि एग्ज़ाम में वो मतलब वह एग्ज़ाम कितना मार्क्स का था टोटल। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो यहाँ पे हमको नंबर्स नहीं पता है कि वो एग्ज़ाम में वो मार्क्स कितना, मान लेते हैं कि वो परीक्षा होगा 100 मार्क्स का होगा, यानी कि एग्ज़ाम जो हुआ है वो 100 मार्क्स का हुआ, यानी 100 नंबर का हुआ है। ठीक है, तो टोटल नंबर हम लोग कितना मान लिए हैं 100। और आगे क्या बोला हमसे, एक विद्यार्थी है जो कुल अंकों का यानी कि 100 का वो मात्र कितना प्राप्त कर रहा है, 45% प्राप्त कर रहा है, यानी कि 45/100, 100 से 100 कट के यानी 45 प्राप्त कर रहा है। और आगे क्या बोला तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो फेल यहाँ पे भी साइड में रख देते हैं, 40 अंकों से क्या कर रहा है, ये फेल कर रहा है, तो इसको भी साइड में रहने देते हैं। और आगे हमको क्या बोला कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। किसका 55, 100 का, मगर वो देखिए पास होने के लिए हमको कितना चाहिए, टोटल मार्क्स तो हम लोग माने 100 का कितना 55%, 55% लाएंगे तो बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 55 चाहिए। यानी कि अगर 100 मार्क्स का वो एग्ज़ाम है तो उसमें अगर 55 नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो लेकिन 55 तो लाना था, लेकिन लाया कितना, वो 45 लाया। क्या बोला हमसे, पहला लाइन में देखिए पढ़िएगा कि एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त किया तथा 40 अंकों से फेल गया। लाना था उसको 55 अंक, लेकिन लाया है वो 45 अंक। तो देखिए कम कितना लाया है, कम लाया है 10 ना, यानी 10 अंक यहाँ पे कम लाया है। और यहाँ पे बोल रहा है 40 अंकों से फेल हो गया है। कहने का मतलब यहाँ पे 10 अंक से फेल हो रहा है और यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40 अंक से फेल हुआ है। तो हम समझेंगे क्या कि ये 10 यूनिट बराबर हमारा कितना है 40 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4। और हमसे पूछा है क्या कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, तो अधिकतम अंक कितना माने 100, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, बस यहाँ से निकाल देंगे, इसको इससे गुना करके एक भागा देंगे, यानी कि 400 हमारा हो जाएगा फुल मार्क्स। यही होगा हमारा आंसर। समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने 15 नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 15वां नंबर क्वेश्चन, ए, बी तथा सी 3 छात्र हैं। यहाँ पे ए, बी और सी 3 छात्र हैं। ए को बी से 18% अधिक अंक मिलता है बी से। अगर बी 100 है तो इसको कितना 18% अधिक, यानी कि 118 मिलेगा इसको। फिर आगे क्या बोला, तथा सी से 12% कम प्राप्त होते हैं। ए को सी से कितना 12% कम प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो तथा लिखा हुआ ना, ऐसे क्वेश्चन में फंस जाइएगा, तो मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ, तथा का यूज हो या कभी और का यूज हो या किंतु का यूज हो, ठीक है, या परंतु का यूज हो, तो ऐसे जो यहाँ पे फंसाने वाले वर्ड्स आते हैं उसको ध्यान में रखने के लिए क्या कीजिएगा, ये जो तथा यूज हो गया, और यूज होगा, किंतु, परंतु, ये सब किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या ए को बी से 18% अधिक प्राप्त होता है तथा सी से, अब किसके बारे में बोल रहा है, सी को मिल रहा है कि मतलब कि ए को मिल रहा है 12% कम कि बी को मिल रहा है 12% कम। तो यहाँ पे तथा किसके लिए है, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो दोनों में ए और बी में फर्स्ट पहले कौन है, ए है, तो यहाँ पे ए को 12% कम मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे देखिए बात करें, यहाँ पर अगर सी 100 है तो इसको 12% कम कितना मिल जाएगा, यहाँ से
यानी कि इसका 12% कमी कर देंगे यहाँ से तो कितना मिलेगा, इसको 88 मिलेगा। ऐसे तो एक काम करते हैं ना, इसको रेशियो निकालने के लिए हम यहाँ पे सी को कर देते हैं यहाँ पर, ताकि आसानी होगा हमारा रेशियो निकालने में। अगर यहाँ पे बोल रहा है सी को कितना मिलता है, 100 मिल रहा है, तो ए को इससे 12% कम मिल रहा है, तो 12% कम मिल रहा है तो कितना मिलेगा, 88 मिलेगा। अब यहाँ से रेशियो निकाल देंगे। ऐसा तो आप लोग जानते होंगे, अगर ए के मतलब ए के सामने जो वाला खाली है वहाँ पे क्या लिख देंगे, 118 ही लिख देंगे हम। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ पे ठीक ए के बाद वाला स्थान खाली है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 88 लिखेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा अनुपात निकल जाएगा तीनों का। अगर इसको इससे गुना करेंगे तो 88 पे 00, अगर इसको इससे गुना करेंगे, अब अच्छा इसको पहले रहने दो, इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, 118 पे 00 हो जाएगा ना। अगर अब इसको गुना करें हम लोग, 118 को 88 से गुना करेंगे तो 8 64, 4 हाथ में रह गया 6, 8 से 14 4, ठीक, कैरी 1 आ रही 9, यहाँ पे भी उतना ही हो जाना है हमारा, 4 4 9, बस 4 8 9 4 13 3, कैरी 1 10 10 384। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं था अभी यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बी और सी के बारे में, बी के बारे में तो जानकारी दी हुआ है, सी निकालना है। तो ठीक है, इसको रहने देते हैं। अगर उसको छोटा कर देते हैं, पहले छोटा नहीं भी हो रहा है तो क्या करते हैं, रहने देते हैं, 2 से काट देते हैं। देखिए 2 से कट जाएगा ना सारा, 2 से इसको काटेंगे 4 4 00, 2 से काटेंगे 5 1 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। इसको काट दें तो यहाँ पे 5 हो गया, फिर 9 हो गया, हाँ 5 और 9 पे 00 हो जाएगा। अब भी कट रहा है हमारा, तो नहीं भी काटेंगे तो चलेगा, इतना ही रहने देते हैं यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे किसके बारे में जानकारी दी हुआ है, बी के बारे में जानकारी दी हुआ है। बी यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है, 4400, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी को मिल रहा है कितना, 220 अंक मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे समझेंगे कि हम लोग अनुपात में निकाले हैं तो 4400 मिल रहा है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 220। तो और हमसे पूछा क्या, सी को कितना अंक प्राप्त होगा, तो सी का है कितना, यहाँ पे 5900 निकाल देंगे। यहीं से क्या करते हैं, 0 0 यहाँ से कट ही जाएगा। देखिए 1 0 से ये 1 0 कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया। अब ये देखिए 22 एकम 22, 22 दूनी 44। अब 2 से इसको काट देंगे नीचे वाला को, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो वही चीज़ आएगा हमारा, 2 दूनी 4, 2 9 18, और यहाँ पे बच गया कितना, 1 2 5 10, 295। यानी कि यहाँ पे जो मेरा कितना आएगा, 295 होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तो हम लोग काटे हैं ना। अगर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, हमारा क्या आया था, यहाँ पे हमारा कितना था, 4400 था, 4400 था। और यहाँ पे मेरा कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में तो 220 दे रहा है, अनुपात में हम लगाया 4400, और हमको निकालना था सी कमान है कितना, 5900। तो यहाँ पे हमको क्या आएगा, तो ऐसे अगर ये चीज़ नहीं समझ में आए तो ये चीज़ देख लीजिए कैसे किए। क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5900 इंटू 220 बटे कितना होगा, 4400। तो देखिए 2 0 से 2 0 पहले ऐसे भी काट सकते हैं। क्या कीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 22 से काट देते, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 से काट देंगे, सीधा आ जाएगा मेरा 295। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है, आप जितना जैसे सोच सकते हैं वैसा कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 295। अब देखते हैं हम लोग अपने 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 48 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 38 अंकों से फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंक क्या है। हमसे क्या पूछा ना कि वह एग्ज़ाम जो हो रहा था उसमें वह टोटल मार्क्स कितना था। तो मान लेते हैं कि वह एग्ज़ाम 100 मार्क्स का हो रहा होगा। मान लिए कि 100 मार्क्स का है वो टोटल, यानी कि वो एग्ज़ाम हो रहा होगा 100 मार्क्स का था, वही हमसे पूछा। तो मान लिए हम लोग 100, लेकिन हमसे क्या बोला, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितना है, 40% है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर टोटल मार्क्स 100 है तो 100 मार्क्स में से कोई बच्चा 40% नंबर ला रहा है, तो यानी कि कितना, 100 का 40% कितना होगा, 40। अगर कोई बच्चा 40 ला रहा है 100 में, तो वही बच्चा सिर्फ पास होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो और आगे हमसे फिर क्या बोला, कोई बच्चा है वो 250 अंक ला रहा है, कितना, 250 अंक ला रहा है और 38 अंकों से फेल हो जा रहा है। 38 अंकों से वो फेल हो जा रहा है, 38, सिर्फ 38 है। अगर वो 38 अंक और ले आता तो ये पास हो जाता। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से पासिंग नंबर कितना हमारा निकल के आता, 0 और 8 8,
5 और 3 8 और ये हो जाता 2, यानी कि 288 अंक लाता तो पास हो जाता। और यहाँ पे निकाले थे कि अगर जो बच्चा 40 ला रहा है तो वो पास हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं ना 40 यूनिट बराबर कितना है 288, क्योंकि ये भी पासिंग परसेंट है और ये भी पासिंग, मतलब ये भी पासिंग नंबर है, ये भी पासिंग नंबर है। तो यहाँ से हम लोग इसको बराबर कर लिए। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, अगर 4 से 4, अच्छा 1 यूनिट नहीं निकालते, सीधे हम निकालते हैं 100, क्योंकि हमसे अधिकतम पूछा है कि यानी कि बोलिए बताइए कि वह एग्ज़ाम में टोटल मार्क्स कितना था। तो यहाँ पे माने हम लोग कितना 100, तो 100 का मान निकाल देंगे, इसको इससे गुना करके 40 से भाग दे देंगे। तो है ना, क्या होगा देखिए, क्या होगा 100 इंटू 288 बटे में कितना होगा 40, 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 से इसको काट देंगे तो 4 से 28, 4 दूनी 8 ही, ठीक है। तो अब इसको 10 से गुना कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 720, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने 17वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले। अगर उसने 6 अतिरिक्त अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या होगा, यानी कि हमसे देखिए क्या बोल रहा है, टोटल जो मार्क्स है उस एग्ज़ाम में वो 300 अंक का है, ठीक है। उसमें से वो कितना प्राप्त कर रहा है, 75 अंक तो प्राप्त कर ही रहा है, साथ में 6 अंक और प्राप्त कर ले रहा है अतिरिक्त, यानी कि टोटल वो 81 अंक प्राप्त कर रहा है। तो हमसे पूछा है कि पासिंग परसेंटेज क्या होगा, है ना, उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए टोटल अंक है मेरा 300 का, 300 में से प्राप्त कर रहा है 81, इस बात को वो प्रतिशत में पूछा है तो गुने 100 कर देंगे। देखिए 0 से ये 00 काट देंगे और 3 से काट देंगे ये 27 बार में, तो हमारा 27% होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने 18वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए तथा 2093 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है। एक बात बताइए आप लोग, क्या बोल रहा है इस, मतलब एक बात आप लोग से पूछें, कोई भी बच्चा अगर एग्ज़ाम में बैठता है तो वो 100% बच्चा बैठता है, तो कुछ परसेंट बच्चा पास हो जाता है, कुछ परसेंट बच्चा फेल हो जाता है। तो इसी तरह बोला है उसमें कि 87% बच्चा क्या हो गया है, पास हो गया है, उत्तीर्ण हो गया है। तो अभी बोले कि हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो में बच्चा बैठता है वो अपने आप में 100% होता है, उसी तरह कि उसका 87% बच्चा पास किया है, तो बचा कितना 100 में 13% बच्चा ऐसा होगा जो फेल किया होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो 13% का नंबर दिया हुआ है, कितना फेल है, संख्या में दिया हुआ है कि 2093 बच्चा फेल किया है। तो हमसे टोटल पूछा है, तो टोटल होता है 100%, तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इसको इससे गुना करके इससे भागा दे देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 2093 इंटू 100 बटा 13, या तो आप 13 को इससे काट सकते थे और यहाँ गुना कर सकते थे, आपका जैसे मन वैसे कर सकते थे। तो ये भी हमारा परसेंट में, ये भी हमारा परसेंट में था, ये परसेंट से ये परसेंट काट देंगे और इसको 13 से काट देंगे। देखिए 13 बार में कितना बना, 13 एकम 13 बच गया 7 और 9, तो 13 छक 78 और बचा 1 और 3, 13 एकम 13 यहाँ पे, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा निकल के 161 पे ये गुना हो जाएगा ना 00, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो हम लोग अपने 19वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 19वां नंबर क्वेश्चन, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया तथा एक अंक नहीं, वहाँ पे एक अंक नहीं है, वहाँ पे एरर है, 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्णांक से 4 अंक अधिक प्राप्त होते, तो परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक अंक क्या है, मतलब कि पासिंग नंबर, पासिंग मार्क्स कितना है, परसेंट भी नहीं पूछा हमसे। तो ये बात ध्यान में दीजिएगा यहाँ पे कि ऐसे देखिए, अगर कोई बच्चा है 20% अंक ला रहा है, मतलब 20% अंक प्राप्त करता है तथा 11 अंकों से वो फेल हो जा रहा है, यही बोला है। आगे क्या बोल रहा है, यदि वही राजीव 50% अंक प्राप्त करता तो वो कितना ज़्यादा अधिक 4 ले आ रहा था। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या बोले थे हम लोग को अंतर लेना है, तो 50 में से 20 का अंतर कितना होगा, अंतर में से बड़े संख्या में से छोटे को घटाते हैं, तो 30% बराबर इसका अंतर लेंगे। अगर 4 में से 11 को घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 4 प्लस में है तो 4 है, घटाना है कितना को, -11 को, तो -11 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 4 15 होगा ना, तो यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा। मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। तो देखिए आगे क्या बोला कहानी, तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि 30% बराबर कितना नंबर को दिखा रहा है, 15 अंक को दिखा रहा है। तो अगर यहाँ से देखेंगे ये 11 अंक कितना को दिखाएगा,
मतलब कि 20% अंक कितना को दिखाएगा, तो 20% अंक बराबर कितना हो जाएगा ये। तो देखिए 20% अंक अगर इसलिए 20% अगर निकाल रहे हैं ना, अगर 20% अंक निकाल देंगे और उसमें 11 ऐड कर देंगे तो मेरा सीधे आ जाएगा आंसर। तो देखिए, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको इससे गुना करके इससे भागा दे देते हैं, सीधा आ जाएगा हमारा 15 गुने 20/30। परसेंट से परसेंट तो काट ही दिए हम लोग, यहाँ से परसेंट से परसेंट तो कट गया हमारा। तो अगर इसको, हाँ देखिए 0 से नहीं काटते हैं अभी, इसको यहाँ पे इससे काटते हैं 2 से 10 बार में, 2 से ये 15 बार में, 15 से ये 15 कट गया तो हमारा कितना आ जाएगा 10, यानी कि 20% बराबर 10 है। कह सकते हैं ये 10 नंबर के बराबर में है। 20 परसेंट में कहें 20 है और नंबर में कहें 10 है, तो 11 अंक और ले आता। 10 नंबर है तो पहले से वो ला ही रहा है, 20% का मतलब कितना 10 अंक ला रहा है, अगर वो 11 अंक और ले आता तो पास हो जाता। यही हमसे पूछा ना, तो क्या आंसर क्या होगा हमारा 21 होगा आंसर। ठीक है, कुछ एक्स मानने की ज़रूरत नहीं था। अब देखते हैं हम लोग अपने 20वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हुए हैं। कितना 54% किसमें, साइंस में पास हुए हैं, सफल हुए हैं ना, एवं 42% किसमें, गणित में असफल हुए, यानी कि गणित में यानी कि मैथ में क्या हो गए हैं, फेल कर गए हैं। और ये पास का बात बोल रहा था, सफल का बात बोल रहा था। ठीक है ना। और आगे हमसे क्या बोला है, यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए हैं, 32% विद्यार्थी दोनों में, यानी कि लिख देते हैं सीधा में, दोनों में क्या हुए हैं, असफल, यानी कि फेल हुए हैं। फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल होंगे। तो एक यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पास हुआ है, देखिए टोटल में 54% बच्चा पास हुआ है साइंस में, तो यहाँ से अगर फेल का निकाल दे तो कितना आ जाएगा, यानी कि मेरा कितना हो जाएगा 4 और 6। ठीक है, यानी कि 46% बच्चा होगा जो साइंस में फेल करेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल रहे ऐसे, क्या कोई भी अपने आप में 100% होता है, जो साइंस का पेपर भी होगा अपने आप में 100% होगा, या फिर ऐसे समझिए कि हम जो बच्चा होगा एग्ज़ाम में वो 100% बच्चा होगा, उसमें से 54% बच्चा है जो साइंस में पास हो गया है, तो 40 बच्चा 46, तो 40% बच्चा क्या होगा, फेल हो जाएगा साइंस में। यहाँ से हम लोग किए हैं। ठीक है, अब मैथ में उसी तरह बोल रहा है कि 42% बच्चा मैथ में फेल किया है, तो बचा कितना, 58% बच्चा क्या होगा, मैथ में हमारा पास होगा, मैथ में ये हमारा पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो दोनों का फेल दिया, ये भी फेल का आ गया, ये फेल का दिया हुआ था, ये तो पास हो जाएगा ना, ये तो पास का हो गया। आप चाहे तो पास पे लेके बनिए, लेकिन हमारा दोनों दिया हुआ वो किसका, फेल का दिया हुआ है, तो जो वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग वो फेल का ही बनाएंगे। तो देखिए 32% क्या है हमारा, दोनों विषयों में फेल है, तो ये भी फेल का लिए हैं हम लोग। और यहाँ से देखेंगे फेल मैथ, इसको मैथ मान लेते हैं और इसको साइंस मान लेते हैं। तो मैथ में फेल कितना कर रहा है, 42% बच्चा। तो ये मैथ का पूरा डायग्राम ये ना है सर्कल मैथ, जिसमें से 32% पहले से है, और हमको यहाँ पे टोटल कितना रखना है, 42% रखना है। तो यहाँ पे अगर 10% रखेंगे तो ये दोनों मिलकर 42% हो गया, 32 और 10 42। ठीक उसी तरह अब देखना है साइंस वाला, फेल देखेंगे, पास का नहीं, हम लोग फेल का डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ पे 10% बच्चा हो रहा है केवल मैथ का। ठीक है, उधर यहाँ पे देखें, बात करें कि 46% बच्चा साइंस में फेल कर रहे हैं, यानी कि 46% बच्चा साइंस में फेल कर रहा है। तो देखिए यहाँ से 32% ऑलरेडी पुट है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरा 4 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा ना मेरा यहाँ 46%। तो यहाँ से ये 10% था, ये भी फेल का फेल, मतलब फेल का ही केवल साइंस में 14% बच्चा फेल कर रहा है। अभी सबको दीजिए जोड़, तो कितना हो जाएगा जोड़ने पे हमारा 10 + 14 प्लस और हमारा 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 20 4 24 24 और 30 54 और 2 56% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषयों में क्या किए हैं, फेल किए हैं। ये कोई फेल का डायग्राम है तो फेल ही करेंगे। और हमसे पूछा क्या है कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए हैं। तो ठीक है, अब क्या बोलते हैं 100% होता है कोई भी एग्जाम में बच्चा, तो यहाँ पे 100 में से अगर कितना को घटा दीजिए, 100 में से अगर 100% में से अगर 56 को घटा दे तो बचा कितना हमारा, बचेगा कितना 44% बच्चा क्या होगा, पास होगा। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं हम लोग अपने 21वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं 21वें नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी
विज्ञान में असफल हुए हैं। कितना? 53% विज्ञान में, यानी कि फेल हो गए हैं। फिर आगे का क्या बोला है? एवं 45% 45% जो हैं गणित में, है ना, गणित में फेल हुए हैं। फिर आगे का क्या बोला है? यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए हैं, 40% विद्यार्थी बोले तो मैथ में भी और साइंस में भी क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो हमसे पूछा है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए? तो हमसे पूछा है कि बताइए ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में फेल हुए। तो इसको वेन डायग्राम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक वेन डायग्राम, 2 सर्कल ले लेते हैं। काहे? क्या कि पे 2 वेरिएबल, एक मैथ है और एक साइंस है। इसको मैथ बोल देते हैं हम लोग और इसको साइंस बोल देते हैं। तो साइंस में टोटल है कितना? 53% है हमारा, ये साइंस है। और ये मैथ में टोटल दिया है कितना? 45% दिया हुआ है। तो और दोनों का बात बोल रहा है ना, तो दोनों का बात मैथ प्लस साइंस, तो दोनों वाला इधर से भी देखिए इसको काट रहा है और इधर से भी काट रहा है। दोनों का हमारा कितना इसमें पुट करेंगे? 40%। तो मैथ के सर्कल में कितना होना चाहिए था? 45%। तो 40 पहले से पुट है तो यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे? 5%। ठीक इसी तरह इसमें करेंगे, 53% होना चाहिए था साइंस वाला सर्कल में, तो जिसमें से हम लोग पहले से कितना पुट है? 40। तो और इसमें कितना पुट कर देंगे? 13%। तो ये भी फेल का, ये भी फेल का और ये भी फेल का। अब सबको जोड़ देंगे तो मैं हमारा फेल का पता चल जाएगा, पोजीशन की टोटल फेल कितना है। तो यहाँ से अगर हम करें 5 + 40 + 13 यानी कितना हो जाएगा? देखिए 40 और 10 50, 50 और 8 58%। 58% बच्चा ऐसा है जो फेल किया है दोनों विषयों में। तो क्या करेंगे? अगर इसको 100 में से घटा दें, क्योंकि एग्जाम में तो 100% बच्चा बैठा होगा, जिसमें से 58% बच्चा क्या किया है? फेल किया है ना, ये फेल किया है। तो पास कितना करेगा 100% बच्चा में से? अगर हम 58 को घटा दें, 58% को घटा दें तो हमारा जो निकल के आएगा वो आंसर होगा 58 में से, मतलब 100 में से 58 को घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास? 42%। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो एरर है। हाँ देखिए एरर क्या है यहाँ पे, अगर हम इसको 48 के जगह में अगर हम 45 के जगह में अगर हम 48 को रखते हैं, 48 को रखते हैं तो 48 को रखते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है सोल्यूशन। लेकिन हम जो हमारे को जो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन के हिसाब से ये वाला आंसर एकदम बिल्कुल सही है। देखिए एरर है यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हम लोग कितना मान रहे थे? 48 मान रहे हैं, मान लेते। देखिए यहाँ पे 48 रखते हैं तो हम लोग को यहाँ पे भी 48 रखना पड़ता। 48 रखते तो इसके हिसाब से यहाँ पे 5 नहीं, हम लोग को 8% रखना पड़ता और बाकी कुछ नहीं था। तो देखिए अब गुना करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं सबको, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? ये 8 है, ठीक है, मैं 8 लिखा हूँ यहाँ पे मैं 8 लिखा हूँ, 8%। तो 8 जोड़ते हैं और उसके बाद 40 को जोड़ते हैं, उसके बाद कितना को जोड़ते हैं? 13 को जोड़ते हैं। तो हमारे पास कितना आता? अगर 40 10 50 और 11 61% आता। तो अब 100 में अगर 61 को घटाते हैं, 100 में 61 को घटाते तो आता हमारा 39%। तो ये होता आंसर। तो हमारे यहाँ पे क्या लेना था? 48%, लेकिन आंसर गलत किया है। मतलब ऑप्शन में हमारा क्या, क्वेश्चन में एरर है। 48 की जगह में 45 लिखा है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर कितना है? 42। तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर 48 रख के बनाना है तो 39 आएगा, अगर 45 रख के बनाइएगा तो हमारा 42 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। 45 के हिसाब से 42 आ रहा है परसेंट और 48 के हिसाब से 39 आ रहा है आंसर। तो आप कोई भी आंसर ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग अपने 22वें नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83.1/3% है। ठीक है, और आगे हमसे क्या बोला? और शेष लड़के हैं, तो इतना से पहले लड़का और लड़कियां निकाल देते हैं। तो अगर 83.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितना होता है? 5/6 होता है। वो कैसे आया 5/6? जरा ये देख लीजिए आप लोग। 83 को 3 से गुना करें तो 8 × 24, तो कितना हो गया? 8 × 24 240, और यहाँ पे 240 और 3 3 3 9 249, मतलब 83 को 3 से गुना किए तो कितना आ गया? 249 में 1 जोड़ दीजिए 250/3 और परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 25 से काट दे तो 25 दहा के और 25 चक। अब इसको अगर यहाँ पे देखिए 4 × 12 हो गया, अब कितना हो गया? 10/12। अब इसको 2 से काट दे तो 5
और ये 6 आ गया ना हमारा 5 6, तो ये सीधा मैंने लिख दिया 5/6। अब क्या बोला है, इस लाइन को फिर से पढ़िए। कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या कितना है, 83.1/3% है। अगर ये टोटल है वो होगा हमारा, पूर्णांक में जो बट्टे में रहता है उसी को टोटल मानते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 5 है, उसका 83.1/3% यानी कितना 5, यानी कि टोटल में से 5 लड़कियाँ हैं, यानी कि गर्ल्स कितना है यहाँ पे 5 है। बचा कितना, 6 में से 5 लड़कियां हैं, तो बॉयज़ है कितने 1। अगर इसको हम लोग गुना 100 कर देते, गुना 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 500। तो ये ऐसे समझिए कि 600 टोटल स्टूडेंट है, 600 में से 500, इसको भी हम लोग यहाँ पे 500 बना देते हैं। 500 लड़कियाँ हैं तो बचे कितने 100 लड़के, इसलिए किए ताकि परसेंट आगे क्वेश्चन परसेंट में 100% निकालेंगे तो ईजिली निकल जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, और शेष लड़के हैं, तो मैं अगर 500 लड़कियां हैं तो शेष लड़के हैं। आगे क्या बोला है, इस कक्षा में 60% लड़के, इस कक्षा में 60% लड़के, 60% लड़के और लड़कियां हैं 80% के बारे में क्या बोला है जरा वो देख लेते हैं। लड़के उपस्थित है, यानी एग्जाम में ये उपस्थित हैं, तो इसलिए हम लोग इसको टिक मार दिए। उपस्थित हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो 80% तो उपस्थित हैं, तो नहीं वाला कितना आ जाएगा 20%। और यहाँ का देखिए 60% तो उपस्थित है, तो बचा कितना 40%, ये मेरा उपस्थित नहीं है। तो 50 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 60 का 40% कितना होगा 40। तो देखेंगे हमसे बोला कुल संख्याओं में से बताइए कि कुल संख्याओं में से अनुपस्थित, यहाँ पे 100 अनुपस्थित है और यहाँ पे 40 अनुपस्थित है, मतलब ये सब इसको एग्जाम में या बोला कक्षा में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ अगर इसको टोटल करें तो ये कितना होता है 140, और अगर इसको टोटल करें हम लोग टोटल स्टूडेंट को तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे समझेंगे टोटल 600 बच्चा है, टोटल 600 बच्चा में 140 बच्चा है वो जो प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो इस बात को परसेंट में पूछा है इसलिए गुने 100 की हैं। तो देखिए 10 से 10, 10 से 10, तो ये हमारा कितना हो गया 140/6, हाँ 140/6 हो गया। अब इसको पूर्णांक में बदल दें, पहले काट ही देते हैं 2 से ये 3 बार में, ये 70 यानी कि 70/3 आ गया। अब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 23.1/3 है ना, 1/3 हमारा हो जाएगा क्या प्रतिशत में है, तो यहाँ पे हम लोग परसेंट लगा देंगे, ठीक है। इस बात को हम लोग परसेंट में लगा देंगे तो यही होगा हमारा क्या फाइनल आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपने 23 नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, और आगे क्या बोला बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए। तो देखिए यहाँ पे मेरा परसेंटेज वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग सब यहाँ पे क्या कीजिए सबका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से 10% है और 20% है और 32% है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/10, 20% का 1/5 और 32% का कितना होता है 8/25 होता है ना। ये अगर ये नहीं समझ में आया तो देखिए कैसे नहीं आया। अगर 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25 होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो हमको चाहिए 8 कितना चाहिए 32%, तो ये देखिए इससे कितना है, इससे गुना 8 गुना है, तो इसका 8 गुना करेंगे तो 8/25 हो जाएगा ना, ऐसे ठीक है। तो समझ में आया। तो हमारा 32% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 8/25, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे इसलिए लिया ना, कहा कि अगर ये तीनों का एलसीएम ले लें तो मेरा एक जो टोटल हम मानने के लिए आसानी होगा, कहा कि यहाँ पे 4 वेरिएबल है ए बी सी और डी है, यहाँ पे 4 वेरिएबल है, तो ए है बी है सी है और डी भी है हमारा। अगर इसको पीछे से लेके चलेंगे, काहे कि क्वेश्चन में सब पीछे, अगर एक ए क्योंकि बी ने ए, फिर ऐसे बोला है ए ने बी से, फिर आगे क्या बोला है बी ने सी से, फिर इसी तरह बोला है सी ने डी से। अगर सबको अगर पीछे से लेते हुए चलें तो सबका निकल जाएगा आसानी से। तो टोटल ऐसा रखना पड़ेगा कि जितना परसेंट बोला है काटने पे वो सबका कहीं पॉइंट में नहीं आए, तो क्या कहें सबका परसेंट वैल्यू लिख दिए यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन में, ठीक है। तो और सबका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 यानी कि 250 हो जाएगा एलसीएम। तो टोटल यहाँ पे हम लोग जो रखेंगे 250 रख लेंगे। अब जैसे बोला है करते चल जाएंगे। क्या बोला था, अब देखिए ये पहले लाइन से दूसरे लाइन में हम लोग देखेंगे, पहला लाइन का जो अंतिम में क्या बोला है जो डी जो किंतु, अब लास्ट से पढ़ेंगे, पहला लाइन को एकदम लास्ट से पढ़ेंगे। किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए हैं। डी से अगर
अब देखेंगे सी को कितना मिल रहा है, इससे 32% कम। डी को कितना मिला था 250 और 32% कम। पहले तो 32% निकाल देते हैं। 32% लिखें कितना होता है 8/25। ठीक है, ऐसे समझते हैं। तो या तो ऐसे कीजिए, अगर इसको कम कितना मिल रहा है 8 कम मिल रहा है, तो इसमें से 8 कम कर देंगे तो बचेगा कितना मेरा, इधर 5 और 3 8 17/25 ही मिल रहा है इसको। तो 25 से इसको काट देंगे सीधा, तो ये कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा 170। देखिए कहीं से भी पॉइंट में नहीं आया और सी का हमारा निकल भी गया कि सी को कितना हिस्सा मिलना है 170 हिस्सा मिलना है। और बी के बारे में क्या बोला है क्वेश्चन में, बी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किए। किससे, इससे सी से। अगर यहाँ पे 170 मिला है सी को और इसको कितना अधिक मिलना है 20%, तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/5 और 20% अधिक यानी 1 अधिक मिलेगा, यानी कि 6/5। और इसको 5 से काट दें तो कितना होगा 5 × 15 और बचा 2 5 20। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 6 18 180 और मेरा 6 24 204 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी का भी निकल गया, सी का भी निकला हुआ था, ये तो डी का निकाले ही हम लोग, और ये भी निकालें। और यहाँ से अगर ए का निकालें तो क्या बोला है ए के बारे में, ए ने बी से 10% अधिक प्राप्त किया है। किससे, इससे बी से। तो बी का है कितना 204। अब इसको कितना अधिक मिला है 10%, यानी 10 में 1 अधिक मिला यानी कि 11/10। अब 10 से अगर काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो इसको पॉइंट में रहने देते हैं। तो क्या करेंगे इधर 4, फिर इसको क्या करेंगे तो 4 और इसको करेंगे तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इस बात को पॉइंट में देंगे तो 224.4। आगे हमसे क्या बोला, ए को सी से 72 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। किससे, सी से। अब देखिए यहाँ पे सी से कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, अगर कितना को घटा दें, अगर 224.4 में से 170 को घटा दें तो कितना आएगा हमारा, ये हुए 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 में 7 5 और यहाँ पे बस कुछ नहीं, तो इतना बचेगा 54.4। इतना अधिक मिल रहा है। और क्वेश्चन में बोला है 7272, यानी कि 272 अधिक मिला है, 272 अधिक मिला है। अगर यहाँ पे पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसको अगर काट दें कितना बार में, अगर ये 3 बार में काटते हैं, हाँ अगर इसको अगर हम देखें अगर 3 बार में काटे तो कट जाना चाहिए, नहीं लग रहा है 3 से नहीं जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट 5 से काट दें तो ये डायरेक्ट 5 बार में कट गया, यानी कि 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा किसके बारे में है, तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त होंगे। तो बी का यहाँ पे कितना है 204 और 1 यूनिट बराबर जब 5 है और बी का बताना है कि 204 यूनिट बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग सीधा गुना कर देंगे, बी का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। तो 20 बराबर कितना होगा, यहाँ से हम अगर निकाल दें तो कितना है बी का 204 गुने कितना है आ गया 1 यूनिट बराबर 5। अब इसको गुना करके जो आएगा हमारा आंसर होगा कितना 5 × 20 का 0, हाथ में रह गया कितना 2, अब यानी कि 2 हो गया और 5 दूनी की 10, यानी कि 1020 होगा हमारा ये फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 24वें नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, आप लोग भी पढ़िएगा। 2 विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती अंक का, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाले अंक का, ठीक है, पहले वाले अंक का उनके अंकों के योगफल के 55% थे। तो ए और बी के प्राप्त अंकों का योगफल कितना है। देखिए यहाँ पे 2 जन है, ए है और बी है। किसको मिला है, देखिए बी से 8 अंक मिले हैं अधिक। अगर 1 मान के बनाएंगे तो नहीं आएगा, इसको x मान के बनाना पड़ेगा। देखिए x है और यहाँ पे अगर इसको x मिला है तो इसको 8x मिलना चाहिए, क्योंकि 8 अधिक मिला है ना। अगर इसको 8 + x, ठीक। आगे क्या बोला, और पूर्ववर्ती का अंक, पहले वाले अंक जो 8 + x, पहले वाले अंक उनके अंकों के योग, यानी कि इसका और इसका योग 8 + x और ये प्लस में x, इसका कितना है 55% है। 55/100 कर देते हैं। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। इस 100 को ये बटे में है तो गुना इधर कर देते हैं, तो इधर हो गया 800 + 100x, 100x बराबर का इधर कर देते हैं। अब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, पहले तो इसको करेंगे 8 + 2x, अब गुना का हमारा कितना रहेगा 55 ही रहेगा। तो अभी कुछ नहीं करते हैं,
तो अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 पंजे के 40, 40 का 0 हाथ में रह गया, 4 × 40 4 44 440 और प्लस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर मेरा हो गया 55 का डबल कितना होगा 110x और यहाँ पे हमारा कितना 800 तो है ही, 800 + 100x। ठीक, अब क्या करेंगे ना, x को एक जगह कर देते हैं, x को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके हम जाएं तो कितना हो जाएगा 10x बचेगा और 800 में से 440 घटा दे तो कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ से x बराबर कितना निकल गया, 0 से ये 0 काट देंगे, x बराबर मेरा कितना निकल के आ गया 36। अब हुआ 36 और हमसे पूछा क्या है a और b के प्राप्त अंकों का योग। देखिए a और b का ये प्राप्तांक दिया हुआ है और x का वैल्यू निकल गया है, तो x बराबर यहाँ पे कितना हो गया 36 और यहाँ पे करें तो x बराबर यहाँ पे 36 और ये 8 तो पहले से था, तो 36 और 8 कितना हो गया यहाँ पे 44 और यहाँ पे अब इन लोगों दोनों का योग पूछा है तो यहीं पे जोड़ देते हैं। एक जन का कितना है 44 है और एक जन का कितना है 36 है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए 40 37 70 70 और 10 80, यानी कि 80 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है ना। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपने 25वें नंबर क्वेश्चन को। सेम पिछले जैसे क्वेश्चन के जैसा ही है ये भी। दो विद्यार्थी है ए और बी। यहाँ पे क्या बोला है, ये दोनों परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन यहाँ पे यही बात बोला है एक को b से 8 अंक अधिक मिले। किससे, b से। अगर इसको x मिला होगा तो इसको यानी इसको कितना मिला होगा 8 + x। ठीक, और पूर्ववर्ती अंक यानी पहले वाला, ये पहले वाला है 8 + x। पूर्ववर्ती अंक का दोनों अंकों के योग, ये अंक और ये अंक का योग 8 + x और ये प्लस योग का मतलब ही होता है जोड़, उसका कितना है ये 60% है। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/5 होता है। ठीक है, और आगे हमसे क्या बोला, ए और बी का प्राप्त अंकों का योगफल कितना होगा। जो पूछे, देखिए अब ये दोनों का जोड़ के बताना कितना होगा, ये दोनों का जोड़ के बता देंगे कितना होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से इसको कर दे तो 8 × 5 = 40 और यहाँ पर हो जाएगा 5x और इधर करेंगे तो इधर मेरा कितना हो गया, इसको अगर दोनों कर दे तो 2x हो गया। अब यहाँ से कर देंगे 8 × 24 प्लस इधर हो जाएगा 6x। अब देखिए इसको 24 इधर है तो 24 को इधर ले आएंगे, इसको इधर लेके जाते हैं, 40 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा 16 और इसको इधर लेके जाएंगे तो मेरा 6x में से 5x चला जाएगा तो x बचेगा x, यानी x बराबर 16। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया हमारा 16, पहले इधर देखते हैं 8 + x बराबर 16 आ गया ये। और इसको प्लस में, अगर हमको ये दोनों को प्लस में करना है ना तो x बराबर यहाँ पे है कितना 16। अब ये सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 16 16 दूनी 32 32 और 8 40, तो हमारा कितना हो जाएगा 40 आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपने 26 नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, व्यवहार आधारित किसी विषय की परीक्षा का पूर्णांक कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, यानी कोई परीक्षा है उसका टोटल नंबर दिया हुआ है कितना, यानी फुल मार्क्स बोले तो 100 दिया हुआ है। और आगे क्या बोला है, सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा हेतु अंकों का विभाजन क्रमशः 40%, 30%, 20% और 10% है। यानी कि ये जो 4 परीक्षा है उसका ये अंक विभाजन किया, यानी कि इतना इतना अंक विभाजन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है पहला सैद्धांतिक परीक्षा, तो सैद्धांतिक परीक्षा को हम लोग S से दे देते हैं नाम, और व्यवहारिक परीक्षा को व्यवहारिक यानी कि W से नाम देते हैं व्यवहारिक को। और उसी तरह यहाँ पे परियोजना को P से और यहाँ पे मौखिक को M से, ताकि उतना बड़ा शब्द ना लिखना पड़े, ये शॉर्ट इंडिकेट कर दिए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब नंबर को बांटा, यहाँ पे 40%, तो 100 का 40% कितना होना है 40, और इसका 100 का 30% तो 30 ही होना है, और यहाँ पे 100 का 20% 20 और 100 का 10% 10 ही होना है। तो ये देखिए 40 और 30 70, 70 और 20 90, ये 10, 100 को सब में बांट दिया, यानी कि इतना इतना परीक्षा में इतना इतना नंबर का है। अब इसमें से कितना कितना नंबर को प्राप्त हो रहा है, देखिए क्या बोला है, किसी उम्मीदवार ने सैद्धांतिक परीक्षा में 80% प्राप्त हुआ है, यानी कि 40 का 80% कितना 32। और आगे क्या बोला है, व्यवहारिक परीक्षा में 70%, व्यवहारिक परीक्षा में कितना 70%,
तो 70%, 30 का 70% कितना हो जाना है 21। फिर आगे क्या बोला, परियोजना कार्य में 60%, इसमें 60%, तो 20 का 60% कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक। और आगे अगर हम लोग इस आपने निकाल लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे ना, इसको 40 का 80% निकाल देंगे, यही निकाले हैं 40 का 80%, 30 का 70%, 20 का 60% निकाले हैं, ठीक है। और आगे क्या बोला हमसे, मौखिक परीक्षा में 50%, तो 50% तो सीधा इसका आधा ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक। तो अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि बोला है उसका कुल प्राप्तांक क्या था, कुल ही पूछा है, इतना प्राप्तांक हो जाएगा टोटल। अब अगर टोटल सबको जोड़ दें तो जो होगा टोटल वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 30 और 20 50, यहाँ से तो मेरा 50 हो गया, 50 और 5 65, 65 और इधर हो गया 5, 65 और 5 70, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने 27वें नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई है ना, पेट्रोल के मूल्य में 24% की वृद्धि हुई है। तो मूल्य में हुई है वृद्धि कितना की, 24% की। तो अगर 100 होगा, अगर 24% की वृद्धि यहाँ पे कर दें, वृद्धि कर दे तो कितना हो जाएगा वृद्धि होने के बाद 124, ये मूल्य में वृद्धि हुई है। और आगे क्या बोला, एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 14% बढ़ाना चाहता है, उसे व्यय के समान स्तर को बनाए रखने के लिए अपने उपभोग को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मूल्य बढ़ गया तो जो उपभोग, यानी जो उपभोग का मतलब क्या, जितना यूज करे वो उपभोग कितना कम करे कि जो खर्च है केवल 14% बढ़े। अगर खर्च भी मानते हैं 100, तो खर्च केवल कितना बढ़े, 14% बढ़े, तो कितना हो जाएगा, 14% बढ़ जाएगा तो 114। तो देखिए उपभोग के बारे में अब यहाँ से जानते हैं, मूल्य गुना क्या होता है उपभोग, यानी कि खर्च, यानी कि व्यय हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगर मूल्य 100 है तो खर्च हमारा कितना है, 100 है, तो यानी कि यहाँ पे जो हम लोग का उपभोग होगा एक होगा ना, क्या बोले, अगर मूल्य 100 है तो उपभोग, अगर मूल्य 100 है तो खर्च कितना है 100, तो यानी उपभोग कितना हुआ होगा, खर्च कितना किए, मतलब यूज कितना किए होंगे 1। उसी तरह अगर मूल्य 124 है तो खर्च कितना कर रहे हैं 114, तो उपभोग कितना किए होंगे 114 बटे 124। काहे, आप इसको इससे गुना करके देख लीजिए तो मेरा इतना आ जाएगा, आप इसको इससे गुना करके देख लीजिए तो इतना आ जाएगा। अगर ये बात पल्ले नहीं पड़ रहा तो मैं यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हिंट्स में देखिए क्या है, 124 गुना करेंगे 114 बटा 124, ये से ये कट जाएगा तो मेरा आ गया ना 114, तो वही चीज़ की है, ठीक है। तो अब देखिए कितना यहाँ, अब देखेंगे कि कितना कमी कर रहा है, एक से देखिए कितना हो गया 114 बटा 124, तो कमी कितना का कर रहा है। हिंट्स आप लोग देख लिए हो तो मैं इसको यहाँ से रब कर दूँ, देखिए तो अब देखिए एक से ये कितना कम हो रहा है, एक माइनस कर रहा है 114 बटे 124, कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक है तो भिन्न का घटाव बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से इसका एलसीएम अगर देखेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 124, तो यहाँ पे 124 ही रहना है, माइनस का 114, ठीक 114 रहेगा यहाँ पे अभी, ठीक है। तो देखिए अगर 124 में से 114 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और बटे का कितना होगा 124 ही रहना है, ठीक। यानी कि इतना की कमी हुई। अब इस बात में कमी हुई कितना का, 10 बटे 124 का, किस पे, एक से ना कमी कर रहे हैं तो बटे में एक, कुछ नहीं है तो नीचे एक है, एक को ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे तो एक को ये वाला कुछ इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना, एक ऊपर चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा 1, ठीक है, रहने देते हैं यहाँ पे। और इस बात को परसेंट में लगाना है तो ये वाला यहाँ से हटा देते हैं, अब तो ऊपर भेज दिया। अब इस बात को परसेंट में बोलना है तो गुने 100। तो अब इसको करेंगे, इसको मैं सीधा कर देता हूँ, सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ 10 बटा 124 गुने 100। अगर अब इसको काट देंगे, 2 से काट देंगे तो ये 5 बार में, 2 से काट देंगे तो ये हमारे 6 और 2 62, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से ये 50 बार में, 2 से ये 31 बार में, अब नहीं कट रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे सीधा लिख दूँ तो कितना हो जाएगा 250 बटे 31, ठीक है। अब अगर आप इसको काटेंगे तो आपका अप्रॉक्स में लगभग कितना आएगा 8.1 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपने 28वें नंबर क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, 140 प्रश्नों वाली एक जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी ने प्रथम 40 प्रश्नों में 70%
70% प्रश्नों का शुद्ध उत्तर दिया और आगे क्या बोला, उस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का शुद्ध उत्तर देने होंगे। कहने का मतलब है इस एग्जाम में टोटल 140 गो प्रश्न हैं, ठीक है। 140 प्रश्न में से 80 प्रश्न का उसने क्या किया, 80 प्रश्न का उसने 70% क्या किया है, सही जवाब दिया। परसेंट हटा देते हैं यहाँ से तो बटे में 100 आ जाएगा, यानी कि 10 से 10 10 से 10 यानी कि 56। 140 यानी कि 140 में से 80 प्रश्न का वो जवाब दिया, उसमें से क्या किया, 70% सही जवाब दिया। तो 80 में से कितना जवाब दिया सही, 56 ठो सही जवाब दिया, ठीक। आगे क्या बोला 70% तो सही जवाब दिया, तो उस परीक्षा में उसको 60% अंक प्राप्त करना है। यानी 140 प्रश्न है तो उसको यहाँ से 60% अंक प्राप्त करना है। 10 से 10 यानी कि 84 अंक प्राप्त करना है। 84 में से वो 56 तो प्राप्त कर चुका है, तो और कितना प्राप्त करना है यहाँ से मैं देख लेता हूँ घटा के। 14 में से 8 6 चला गया तो 8, और यहाँ पे कितना बचा, 7 में से 5 चला जाएगा 2, यानी कि 88 अंक और प्राप्त करना है। यानी कि अभी ऐसे भी देखिए आप, 140 में से 80 प्रश्न का तो वो जवाब दे ही चुका है, तो बचा कितना 60। अब 60 गो क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन है। अब 60 क्वेश्चन में उसको 28 क्वेश्चन सही देना है, 28 क्वेश्चन को सही 28 अंक उसको लाना है। तो देखिए ऐसे करेंगे, टोटल है कितना, टोटल कितना क्वेश्चन बचा हुआ है 60, उसमें से उसको 28 अंक लाना है, ठीक है। तो इस बात को परसेंट में बताना है हमको, तो गुने 100 कर देंगे। तो देखिए 10 से 10 कट गया, तो अब इसको अगर 2 से काट दे तो 2 से काट देंगे तो 2 तिया, और 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 14। तो हमारा कितना हो गया 140/3। 140/3। अब इसको काट देते हैं तो देखिए कितना बार में कट जाएगा, 3 चक 12 बचे 2 0, 3 छक 18, 3 छक 18, तो 2 पूर्ण बचा गया शेष 2, तो 2 को ऊपर देके 3 दे देंगे, यानी कि 86.2/3%। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो बस यहाँ पे 28 क्वेश्चन में हमारा ये जो टाइप 7 है ये समाप्त करता हूँ, ठीक है। इससे आगे हम लोग देखेंगे टाइप 8 को। तब तक के लिए थैंक यू। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।